हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सविता की दुनिया 02। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं और काफ़ी समय हो गया वीडियो नहीं बना पाए। आज समय मिला है तो सोचा कि आगे की वीडियो बनाते हैं। और आज हम आगे का नेक्स्ट पार्ट बनाने जा रहे हैं लव स्टोरी का। दे दूं? तुम्हारी वीडियो नहीं बन रही है, तुम नहीं आ रही हो। आ रही हैं। हाँ गाइस, तो हम आपको पिछले ब्लॉग में बता चुके हैं कि हम लोग बरेली पहुंच गए थे। वहाँ पे हमने HCL ज्वाइन किया था, जो कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का था, जैसे कि मुझे जानकारी नहीं थी कि हम सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं। और अब वहाँ से एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम किराए पे वहाँ पे रहते थे। रूम जो था हमारा रेंट पे ले रखा था। तो बरेली में मुझे मैंने लगभग 7-8 महीने वहाँ गुजारे होंगे। कह सकते हैं 1 ईयर के आसपास का समय गुजारा होगा। 8-9 महीने लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी, 4 से 5 जगह हमने रूम चेंज किया होगा और सब जगह फर्स्ट फ्लोर पे ही रूम मिलता था। ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ कभी रूम ही नहीं मिला हम लोगों को। तो फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी स्टेयर्स जो थी वो काफ़ी श्रिंक, मतलब पतली-पतला जीना था। किसी के घर पे कैसा तो किसी के घर पे अलग-अलग टाइप से बना था। तो वहाँ ये रोज़ मुझे ऊपर चढ़ा के ले जाती थीं, रोज़ फिर नीचे लेके आती थीं। बीच में कोई और काम लग जाता था तो उसके लिए भी फिर नीचे उतारना मुझे, फिर लेके जाना। कहीं ना तो कहीं मेरा स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता था क्योंकि घर तो पे भी हमको ऊपर चढ़ के जाना पड़ता था इनको हाँ, कोई लेके। और सामान लानी है तब ये ऊपर आ रही हैं, फिर हमको उठा के ले जाना, आप समझ सकते हो। तो बड़ा मतलब कोचिंग भी इनकी वही हाँ, थी। तो कंटिन्यू वो चीज़ माइंड में स्टिक करती रहती थी कि ये कब ख़त्म होगा। मतलब ये इस तरीके से कहीं हमें रूम ही नीचे मिल जाता। जिसके यहाँ भी जाते थे सब लोग एक ही बात कह देते थे कि नीचे हम लोग रहते हैं और ऊपर का ही पोर्शन है। खैर फिर भी हम लोग वहाँ रहे और हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी। ऐसा एक भी दिन नहीं था कि जो इन्होंने मुझसे बोला हो कि नहीं आज कोचिंग ना जाओ या उतार नहीं सकते हैं या कुछ भी। लेकिन कहीं न कहीं सैटिस्फाई नहीं थे हम कि क्या क्या ही कर रहे हैं, ऐसा वाला चल रहा था। और लाइफ तो चल ही रही थी स्लो, लेकिन परेशान उस समय भी काफ़ी थे कि क्या। बाद में थोड़ी-सी जानकारी भी हुई कि अरे ये कोर्स नहीं करना चाहिए था। तो फ़ीस-वीस भी हम लोग जमा कर दिए थे वहाँ। फ्रेंड्स, पहले इनको बहुत शौक था क्रिकेट का। तो हम लोगों के पास कोई साधन नहीं था, ना तो हम लोगों के पास टीवी थी, ना कोई रेडियो सेडियो, कुछ भी नहीं था जो हम लोग। तो उस टाइम पे मैच वगैरह जब आता था तो हम लोग जहाँ रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल था पास में ही, नर्सिंग होम बोल सकते हैं उसको। तो वहाँ पे टीवी लगी थी। तो हम लोग जब मैच आता था तो शाम के टाइम पे अपने रूम से निकल के वहाँ मैच देखने के लिए जाया करते थे। फिर क्या हुआ था? असल में उनका एकदम ऑन रोड ही था, तो वो जो उनका रिसेप्शन बना था वहीं पे टीवी लगा हुआ था उनका। तो बाहर से ही, मतलब रोड से ही दिखाई दे जाता था। और कभी-कभी हम लोग अंदर भी चले जाते थे, कि बैठ जाते थे। और बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था कि पेशेंट बहुत ज़्यादा रहते हों, तो वहीं से हम लोग देख लेते थे बैठ के। अब एक दिन देखते थे ऐसे। कई बार गए हम लोग कई देखने के बार लिए। एक बार वो विश्व कप चल रहा था। हाँ, विश्व कप। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे तो वो जो रिसेप्शन पे लड़का बैठा था तुरंत टीवी बंद कर दिया। तो हमने सोचा ये ऐसी पेशेंट की वजह से कर दिया। फिर 1-2 बार फिर हम गए, हमें पता नहीं चल पाई कि ये टीवी क्यों बंद की गई। तो वो जैसे ही हम लोगों को देखता था वैसे ही टीवी बंद कर देता था। तो फिर बाद में हम लोग को समझ में आया, अच्छा ये मतलब ये नहीं चाह रहा कि यहाँ पे हम लोग बैठ के टीवी देखें। तो मतलब बड़ा अजीब लगा कि बताओ एक छोटी-सी चीज़। खैर तो बड़ा मन करता था उस समय कि काश मेरे पास टीवी होती तो हम ये मैच देख पाते। और गाइस उस समय तो ये मान के चलिए मोबाइल भी अपने में बहुत बड़ी चीज़ थी। हर किसी, मतलब जैसे कि आज क्या है, अगर घर में 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों पे अपना-अपना मोबाइल है। उस समय हमें लग रहा है कि हर एक घर में भी मोबाइल नहीं था। ये बात लगभग 2007-8 की है। 8 की बात है, तो 8 में नहीं सब पे मोबाइल थे। तो बड़ा मतलब अजीब लगा। आज सोचते हैं तो हँसी भी आती है, क्या हम ऐसे देखने गए थे और वो तो टीवी बंद मोबाइल कर तो हम दिया। लोग के पास था, लेकिन हम लोग के पास वो था हाँ, लेकिन छोटा वो वाला। कीपैड वाला मोबाइल था हमारे पास। तो उसमें तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। वही एफएम बज जाती थी तो कभी-कभार गाना, इनको गाने का थोड़ा शौक है, लेकिन मुझे कभी गाने का शौक भी नहीं रहा। बस उसी दिन से मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया। तो सोचा फ्रेंड्स, था पहले हमें डांस का भी शौक था और गाने का भी था, लेकिन आज ना तो मुझे डांस आता है ना ही गाना आता। स्ट्रगल में मेरा सब चला गया। कह सकते हैं ये बात। कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे भी ऐसा लगता था, अरे क्या गाना, क्या डांस, इस तरीके से। लेकिन ख़ैर आज लगता है कि हाँ, वो अपनी-अपनी हॉबी है, अगर इनको करना था तो कर लेना चाहिए था। लेकिन वो किसी भी कारणवश उनका हो नहीं पाया। लाइफ़ चलती रही और हम लोग, और वहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये थी
कि 2-3 जगह रूम चेंज किया। फिर लास्ट में एक जेटली अंकल थे, उनके 2 लड़कियां थीं। लड़के उनके बाहर रहते थे, तो एक जो बड़ी वाली दीदी थी, नम्मो दीदी, उनकी भी शादी हो गई थी, तो वो लोग आ जाते थे। और उल्ला उनकी वो छोटी लोग लड़की काफ़ी थी। अच्छे थे, काफ़ी सपोर्ट किया उन लोगों ने हाँ, तो और हम लोग काफ़ी मतलब उन लोगों के साथ में बहुत अच्छा फ़ील करते थे। हाँ, घुल-मिल लेकिन गए तो हाँ, अच्छा लगता वहाँ था। भी हम लोगों को रूम ऊपर ही मिला था फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, रहते फर्स्ट फ्लोर पे थे, लेकिन आंटी अंकल बड़ा सपोर्ट करते थे, आ जाते थे, बैठते थे। और दीदी तो काफ़ी ऐसे मानने लगी थीं, एकदम मुझे भाई मानती थीं अपना। आज भी वो हमको फ़ोन-वोन कर लेती हैं, आज भी उनसे मेरा संपर्क बना अच्छा हुआ है, देखो, जबकि 2007-8 में हम 7-8 के बीच में उनके यहाँ किराए पे रहे थे। और भी बाकी लोगों से भी संपर्क बना है, जब हम सब शुरू में निकल के गए थे, उन लोगों के साथ रहे जाके। तो फ्रेंड्स जो मैडम थी एक वहाँ पे उनके यहाँ उनके जेठली अंकल के फ्रेंड थे, उन्हीं की लड़की थी जो वहाँ पे पढ़ाने के लिए रहने आई थी, तो उनसे इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो वो फ्रेंडशिप क्या, एक्चुअली वो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बातचीत करना अच्छा लगता था उनसे, तो हाँ, इस उनका तरीके एक से हाँ। अटैचमेंट हो गया था इनसे, तो वो काफ़ी थोड़ा-सा अटैचमेंट हो गया हाँ, था। इनको गाइड वगैरह करती रहती थी कि गाइडेंस के हुँ, पर्पज़ से कि तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करना पड़ता है, ऐसे-वैसे वो पता नहीं क्या-क्या अपना और बरेली में कोई फ्यूचर नहीं है और यहाँ कैसे क्या तुम रह पाओगे, कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी और यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा, इस टाइप से उनका रहता था कि कुछ यहाँ से निकलो बरेली से, तो कुछ अच्छा कर पाओगे। और गाइस बता दें कि बरेली में हमारी 3 बहनों की शादी भी हुई है, वो लोग भी रहते थे। तो बहुत ज़्यादा हमारा थोड़ा रिज़र्व नेचर रहा, हमारा बहुत जाना नहीं होता था उनके यहाँ। वो लोग कभी-कभार हमसे मिलने आ जाते थे, सब फैमिली वाले थे, तो उतना सपोर्ट-वपोर्ट नहीं हो पाता था कि वो हमें करें या हम वहाँ जाएँ रोज़। तो बस मेरी एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। बस यही लगता था उस समय पे भी कि कब कैसे हम कुछ कर पाएँ तो बेहतर लाइफ़ हो पाए। और उस समय पे भी ये श्योर नहीं था कि हम दोनों साथ ही रह पाएँगे, चलिए अभी रह रहे हैं। कब घरवाले इस बात के लिए डिसएग्री हो हम गए। लोग हमेशा इनसिक्योर ही रहते थे कि पता नहीं कब क्या डिसीज़न हम लोगों का जो हम लोग साथ में रह रहे हैं, कहीं वो डिसीज़न कुछ अलग से चेंज ना हो जाए फैमिली के साथ, फैमिली को लेके इश्यू जो थे उसको लेके। तो हम लोग थोड़ा-सा टेंशन में भी रहते थे, लेकिन नहीं हम लोग अपने उस पे भी थे कि हाँ, नहीं, हमें ये करना ही है। तो जो होगा देखा जाएगा आगे चल के और ऐसे करके हम लोग और फिर फ्रेंड्स हम लोगों का थोड़ा-सा ये हो गया कि फैमिली से सपोर्ट तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं था। हम लोग काफ़ी लंबा स्ट्रगल हो गया और ये बरेली में जब हम लोग गए थे तो हम लोगों के माइंड में यहाँ तक मतलब वो आने लगे थे विचार कि क्या करें? हम लोगों को कोई साथ नहीं जीने दे रहा है तो क्या करें? हम लोग सुसाइड कर लें और हम लोग के पास और फ़ाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं। कभी-कभी हम लोग मजबूर हो जाते थे ये चीज़ सोचने के लिए कि ऐसा करते हैं हम लोग साथ नहीं जी पाएँगे तो हम लोग मर जाते हैं या हम लोग कुछ खा लेते हैं, इस टाइप से हम लोगों के बहुत विचार आया करते थे। कई बार ऐसा सोचा कि क्यों ना ऐसे ठीक है, शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा सोच भी नहीं सकते थे। या तो चीज़ मिल जाए, नहीं मिली तो सुसाइड कर लो, पहला ऑप्शन वही बेहतर लगता था। लेकिन फिर हम लोग रो धो के अपना थोड़ा-सा मन हल्का करके फिर कहते थे नहीं, ऐसे कैसे? हम लोगों की एक स्टोरी बनेगी, लोग हम लोगों को जानेंगे हम दोनों के नाम से। तो फ्रेंड्स आज वो दिन है। और तो उस समय पे भी मेरा तो यही था कि जस्ट आए थे, इंटर पास आउट था। ये ये भी ऐसे इनका ग्रेजुएशन चल रहा था। तो काफ़ी जगह इन्होंने ट्राई किया जॉब के लिए बरेली में। लोग बता रहे हैं कि ठीक है, आप कल आइएगा, परसों आइएगा, रिज़्यूमे बना के लेके जाएँ, कि कुछ नहीं जो है हम पार्ट टाइम पे या किसी टाइम जैसी भी जॉब मिल जाए। हर सुबह में निकल जाती थी 2-3 घंटे ढूँढ के, लेकिन यही होता कि कल आना तो कल बताएँगे। ऐसा करके 6-7 महीने इनका यही चलता था कि कहीं किसी से बात हो जाए, हाँ ठीक है करवा देंगे, लेकिन लास्ट में होता यही था कि वो जॉब नहीं मिलती थी। कोई देना ही नहीं चाहता था। उसके पीछे कहीं न कहीं एक वजह ये थी कि समय का, वहाँ पे सुबह में 10 हाँ, 8-10 समय बजे ज़्यादा बुला के मायने रखता था। शाम को ही 7-8 बजे तक छोड़ना, तो इनको लगता था कि अरे फिर ऐसे शरद कैसे रहेंगे अकेले इतना फुल सब कुछ। टाइम हम नहीं दे सकते थे क्योंकि सुबह से शाम तक वो 12 घंटे मान के चलिए, सुबह अगर हम 8-9 बजे भी पहुँच रहे हैं तो फिर 10 से 12 घंटे की तो ड्यूटी रहती ही थी। हुँ। फिर हम लोग जॉब तो मैनेज नहीं कर पाए। फिर ये था कि चलो इनकी मम्मी पैसे जो भी भेजती थी खर्चे के लिए 2,500-3 हज़ार रुपए बस उसी से मैनेज जो भी हो पाता था वो करते थे। हाँ, कोई नहीं, फिर भी चलता था। और फिर लास्ट में ये भी रहता था, पूरे दिन भर का रोना-धोना, शाम में ऐसा लगता था अरे ठीक है कल बेस्ट होगा, कल कुछ बेहतर होगा। ऐसे करके हम लोग
कैंट था पास में ही, सिविल लाइन में रहते थे तो कैंट चले जाते थे, घूम आते थे। वहाँ पेड़ पौधे शुरू से ही मुझे बहुत पसंद है, तो उधर लगे हुए थे रेलवे स्टेशन की तरफ, तो तो वहाँ फ्रेंड्स जाके हम लोग 2-2 ढाई-ढाई 3-3 किलोमीटर पैदल निकल जाते थे, ऐसे ही टहलते, व्हीलचेयर चलाते-चलाते। हम ये व्हीलचेयर पे होते थे और हम इनको पीछे से व्हीलचेयर चलाते हुए लेके और टहलते हुए हम लोग बहुत लंबा निकल जाते थे अपने विचारों में ही मस्त होके। थोड़ा-सा कभी-कभी कभी-कभी तो कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं ही हो जाता था कि वहाँ से फिर पता चलता कि अब ऑटो रिक्शा कर लें तो पैसे ही नहीं लेके गए, या हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है, कोई 50 माँग रहा है, क्योंकि कोई कुछ। हाँ, वो हुँ, पैसे ऑटो वाले पैसे पूरा ही रोज़ डबल माँगते थे, पूरे ऑटो के ही पैसे देने पड़ते थे। इसलिए हम लोग जितना हो पाता था हम लोग पैदल ही चलते थे, कहीं भी जाना होता था तो हम लोग पैदल ही निकल लेते थे। कितना सा है, इतना ही सा तो है, बस ये सोच के निकल लेते थे कि चलो ठीक है। लेकिन हाँ, जितने इतना सा का वो ज़्यादा भी हो जाता था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि चलो ठीक है। बरेली में बटलर एक जगह है, शायद जो यहाँ के लोकल के लोग हैं वो जान रहे होंगे, और जहाँ हम रहते थे लगभग 3 किलोमीटर तब भी होगा। हाँ, तो बटलर के लिए 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर हो गया। शायद ही कभी रिक्शे से गए हों, हमें नहीं लगता, हमें जो याद है वो 3 किलोमीटर जब भी गए होंगे तो पैदल ही गए होंगे। ऐसे ही व्हीलचेयर से ये हमको लेके गईं, और वहाँ से कुछ लेना हुआ या बुक्स वगैरह या कोई भी छोटी-मोटी चीज़ थी तो वहाँ पे मिल जाती थी। तो एक बड़ा-सा एरिया था जहाँ सारी चीज़ें मिलती थी। तो खैर चलता रहा, और साथ-साथ में हम फिर भी एन्जॉय भी करते थे। हम बताते हैं ना, लाइफ़ में खुश मैंने रहते कभी थे। भी बस ये था ऐसा कि हम नहीं दोनों साथ में हाँ, हैं तो कि हम लोगों का कभी समय अच्छा कट जाता था। रोना रो-रो के ही काटा हो। बस एक पल के लिए रोए होंगे, एक वक़्त के लिए रोए होंगे। सुबह में अगर रो लिए, एक पहर रोए हैं, लेकिन ये नहीं कि दोनों पहर हम रोए हों। शाम को खुश बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुछ बना लो अच्छा, खा लिया, इसमें ही खुश हो जाते थे। थोड़ा बहुत कुछ खरीद लिया, कोई कपड़ा या कुछ भी, ऐसा करके वक़्त गुज़रा। और पढ़ाई को लेके हाँ, दोनों लोग बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि ना इनका कुछ बेहतर हो पा रहा था, ना मेरा बेहतर हो पा रहा था। बस ये लग रहा था कि ये कोर्स पे बड़ी उम्मीदें थी कि जैसे ही ये कोर्स ख़त्म होगा, एचसीएल वाला एचसीएल वाला, तो हमें कहीं न कहीं जॉब मिल जाएगी। जब जॉब हमें मिल जाएगी, ऑफ़िशियल मतलब कंप्यूटराइज़ जॉब मिल जाएगी, तो हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी, फिर वहाँ से हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम लोग उसी के इर्द-गिर्द घूम रहे थे कि कैसे भी करके ये ख़त्म हो। और वो 3 साल का, और अभी 6-7-8 महीने ही हुए हैं, और 6-7-8 महीने भी वहाँ काटने मुश्किल हो रहे थे कि रूम रेंट, मम्मी जो पैसा देती थी उससे पूरा रूम रेंट ही चला जाता था। बाकी वही हम बता रहे थे कि वहाँ पे भी मैंने थोड़े बहुत बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो ऐसे ही वक़्त चलता रहा। तो गाइज़, स्टोरी का क्या बताएँ, स्टोरी तो चलती रहती है, हम लोग को इतना समय नहीं मिल पाता है जो बनाएँ, या आप लोगों को किस तरीके से सुनना पसंद है, या कुछ मेरी कमेंट स्टोरी करके वाक़ई हमें में अच्छी लग बताइएगा, रही कुछ है। अलग आपको डिफरेंट तरीका हो कुछ बताने का तो वो बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट अपनी स्टोरी बेस्ट तरीके से बता पाएँ। और इसके बाद हम लोग बरेली में नहीं रहे, इसके बाद कहाँ गए वो बताएँगे आपको। हाँ, बरेली वही कुछ महीने ही रहे, उसके बाद हम लोग बरेली से भी निकल लिए। जब भी हम लोग वीडियो बनाते हैं तो इनका ये सीन रहता है कि ये इनको भी आना रहता है, ये कुछ ना कुछ करेंगी, बोलेंगी, पास आएँगी, और जब से आके यहाँ सोफ़े पे बैठी हुई हैं, मैंने इनको बोल दिया कि आप कुछ भी मत करना, तो ये चुपचाप बैठी हुई हैं। ऐसी बैठी रहोगी? हाँ, तो पूरा ब्लॉग बन गया है, ये बैठी रहीं, तो मुझे लगा कि चलिए भाई इनको भी दिखा दें कि ये इंतज़ार में बैठी हुई हैं, कि मेरा इनको लग रहा था इनकी भी वीडियो बन रही है। एक्चुअली ये सच नहीं था, इनकी कोई वीडियो नहीं बन रही थी। और ये मेरा बहुत ही सोना बच्चा है, बाबू है मेरा छोटा-सा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।